क्लास 11th के मैथ की कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा -1, एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट में -1। ठीक है। एक आइडल नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया क्या है, इसको आप क्या मान लीजिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट -1। एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, आइडल उसका नाम था, आई इक्वल टू रूट -1। तो बच्चों आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर, तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। मैं बोलूँ आई क्यू का क्या होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू आई, माइनस आई। आई क्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस आई। आप लोग क्या होना चाहिए, मैंने बोला आई की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि -1 की पावर इवन है तो आपको क्या मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा, -1 की पावर ऑड है तो क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने बोला कि आई टू पावर 25 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको पावर आई के पावर को सॉल्व किया जाए तो आई टू पावर 20 की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, अब क्या करिएगा इसको इवन पावर में मतलब 2 के पावर में तोड़िए। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब इसको ये है कि आई को क्या लिख सकते हैं 24 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई टू पावर 24 इंटू आई भी लिख सकते हैं, बाकी चीजें ऐसा इसलिए किए हैं कि अगर इवन रहेगा तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर आई स्क्वायर के पावर 12, आई स्क्वायर इंटू 12 लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू 12 इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या है -1 का 12 पावर 12 इंटू आई। बोले पावर क्या है -1 पे पावर रहेगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस का मिलेगा, तो 1 गुणे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब मैं इसमें आई स्क्वायर को क्यों तोड़ रहा हूँ, रीजन ये है ना आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है कि -1 होता है और बहुत जल्दी आंसर आता है, इसलिए मैंने बोला ऐसा करने के लिए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने बोला बच्चों आई टू पावर 35 को सॉल्व करिए तो अब क्या लिखोगे आई टू पावर इसको 34 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक सम और विषम में तोड़िए, ठीक है ना, इवन और ऑड में तोड़ेंगे तो आप लोग के लिए फायदा होगा। अब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 70 इंटू आई लिख सकते हैं, 34 प्लस 35 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 के पावर 70 इंटू आई होगा। पहले बच्चों देखो -1 के पावर 70, जब ये पावर क्या है ऑड है तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी माइनस मिलेगी इंटू आई। ठीक है बच्चों, ऐसा मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा मुझे -i। ठीक है, अब बच्चों मैंने बोला कि आई टू पावर 101 को सॉल्व कीजिए। मैंने बोला बच्चों आई टू पावर 101 को सॉल्व किए तो आप क्या लिखेंगे आई टू पावर, ठीक है 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, आई टू पावर 100 प्लस इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50 इंटू आई हो जाएगा। मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मालूम है -1 की पावर कितना हो जाएगा 50 इंटू आई, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू देखिए, अगर ये पावर्स इवन है तो वैल्यू क्या होती है प्लस देगा, प्लस का 1 देगा इंटू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला बताइए कि -25 की वैल्यू आई टू पावर -25 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसको 1/, में लिखना है। ठीक है, आई टू पावर 25 लिख लिया बच्चों। इसको लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आई देखिए आई है ना, क्या लिखेंगे इसको 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 1/, आई टू पावर आई स्क्वायर इंटू 12 इंटू आई लिख सकते हैं बच्चों, तो 1/, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1 के बाद 12 इंटू आई। ठीक है बच्चों, ये मुझे रिजल्ट क्या देगा प्लस का माइनस देगा, प्लस देगा 1 का, तो +1 देगा तो ये हो जाएगा आई।
अब ध्यान दीजिए 1/i कभी भी नहीं जो होगा वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, वो आंसर गलत होगा। हम क्या करेंगे, यही भी रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, i बटे आई स्क्वायर इक्वल टू आई बटे -1 क्या हो जाएगा -i। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला i अब चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों हम लोग बात करेंगे किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। क्या होता है बच्चों, z इक्वल टू a प्लस आई बी। ये जो होता है रियल पार्ट, ठीक है, वास्तविक होता है, और b क्या होता है, इमेजिनरी होता है, वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है, जो हमारे सोच से परे होता है, काल्पनिक होता है, कल्पना की जाती है। अगर मैंने लिखा है z इक्वल टू बच्चों 2 प्लस 3i, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ठीक है बच्चों, जिसके साथ i लग जाए वो b होगा, जिसके साथ i नहीं लगा है वो क्या होगा, a होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने कहीं लिख दिया z इक्वल टू 2 माइनस 3i। मैंने पूछा बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो 2, b की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है बच्चों, अगर यही मैं क्वेश्चन ले दूं, आप बोलो कि ये दिया है आपको, a दिया है 2, b दिया है -3, तो इसको बनाइए आप क्या, a प्लस आई बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें दो चीजें होती हैं, कभी लिखा है हम लोग आर ई, देखेंगे बुक में लिखा होगा आर ई जेड, इसका मतलब a आपको रियल भाग दिया है, रियल भाग होगा, इमेजिनरी भाग क्या होगा, इमेजिनरी b जो होगा वहां पे 0 होगा। जब आपको बोल देगा क्वेश्चन में इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर ई मतलब रियल नंबर इज a एंड इमेजिनरी इज 0। बोलेगा मान लीजिए अगर कहीं लिखा होगा बुक में देखेंगे आप लोग m z इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये b और a क्या होगा उस समय 0। बहुत नोट कर लीजिएगा, इसको काफी भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें आप लोगों को। ठीक है बच्चों, घबराइए मत, आप लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे जैसे कुछ आप थिंकिंग करते हैं। देखिए बच्चों मैंने लिखा बच्चों -a, तो -a को मैं a भी लिख सकता हूँ, -1 इंटू a लिख सकता हूँ बच्चों, -1 इंटू रूट में a भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप रूट a b को क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट b लिख सकते हैं, या रूट में a b c दिया है लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट b इंटू रूट c लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब देखिए ये रूट में -1 क्या होता है बच्चों, i होता है, क्या होता है बच्चों i, तो क्या होगा i रूट a, इसको ऐसे लिखने थोड़ा और लग रहा है तो लिखेंगे रूट a i। ठीक है बच्चों, थोड़ा अच्छा भी लगेगा सुनने में भी, इसीलिए इसको रूट a i लिखेंगे। i की वैल्यू बच्चों क्या होता है, रूट में -1 होता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। बस दो याद कर लीजिए, i इक्वल टू दो चीज याद कर लीजिए, रूट में -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1, बस रियल ये खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बस इसी पे है। ठीक है, अगर देखिए बच्चों मैं आपसे बात करूं कि माइनस में a इंटू माइनस में b है, ठीक है, तो आप बोल दोगे सर ये तो a भी होता है, आप भी खुद पढ़ सकते हो, इसका इसका मल्टीप्लाई हो माइनस का जाएगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर बात करते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू a लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, -1 इंटू b लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों -1 रूट इंटू -रूट लिख सकते हैं इसको, अभी मैंने इसको ऊपर बताया था, -1 इंटू रूट में b इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब ये क्या है बच्चों, i है, क्या है i है रूट a इंटू बच्चों ये क्या है i है, ये क्या है रूट b। अब बच्चों देखिए i स्क्वायर इंटू, अब देखिए a में b का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a इंटू b हो जाएगा, ये क्या हो गया i स्क्वायर इंटू ab, i इक्वल टू -ab हो गया। ठीक है बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से चलेंगे तो ये माइनस रूट में a भी आएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज योर आंसर, राइट आंसर। ठीक है, बेसिक आंसर भी तो सही है वो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों मॉडुलस। थोड़ा सा लेकर लेते हैं बच्चों। मॉडुलस, मॉडुलस एंड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, मॉडुलस मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा z इक्वल टू a प्लस आई बी, जेड मॉड, मॉडुलस मतलब मॉड क्या होता है बच्चों? मॉड। मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में रियल पार्ट क्या है? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये आप रखिएगा z इक्वल टू a प्लस b। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका देख लीजिए, मैंने दिया z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू z मॉड इसका क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस 9 और 4 टोटल 13। अगर मैंने कह दी z इक्वल टू दिया 2 माइनस 3i, तो बच्चों उस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और क्या बन जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 है। ठीक है बच्चों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस समझ आ गया? अब हम बात करते हैं कंजुगेट। कंजुगेट इसको हिंदी बोलते हैं संयुग्मी, समान। z इक्वल टू मैंने अगर आपको a प्लस आई बी दिया है तो z मॉड z बार, इसको क्या बोलते हैं? z बार। z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? z इक्वल टू a प्लस आई बी हो जाएगा, z मॉड। ठीक है, z बार बोलेंगे इसको, z बार इक्वल टू a माइनस आई बी जाएगा। अब देखिए z इनवर्स कैसे निकालते हैं? z इनवर्स, ठीक है, लिखा है तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ z इनवर्स, कुछ भी क्वेश्चन ले लेगा उसका इनवर्स निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे? z बार बाय z मॉड का होल स्क्वायर, फार्मूला है, लिख लीजिएगा। z इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? z मॉड बाय z बार बटे z मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस following in the form of a plus ib। express following in the form of a plus ib। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं कोई। ये बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए मैं अपने मन से ही ले रहा हूँ, कुछ नहीं दिया। 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर एक क्वेश्चन है। 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर एक क्वेश्चन है। हमें करना क्या है? इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। तो क्या बच्चों क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 का 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 6 6 बच्चों 12 आई हो जाएगा। अब देखो बच्चों 9 प्लस 4, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 12i, तो 9 माइनस 4 प्लस 12i, तो कितना जाएगा? 5 प्लस 12i। देखिए a प्लस इन द फॉर्म प्लस b हो गया, a की वैल्यू b की वैल्यू, ओके ना बच्चों। अब मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ठीक है, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो क्या होगा बच्चों? देखिए 1/9, ठीक है, ये जगह 3 9 आई स्क्वायर होगा बच्चों, प्लस सॉरी बच्चों, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जिसको अब हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है 5 आई के पावर 11 प्लस 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है, 5 आई के पावर क्या लिखेंगे, मैंने बोला था ना 10 प्लस 1 लिखेंगे बच्चों। ठीक, प्लस 6 आई टू पावर क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस 9 आई टू पावर 9 लिख सकते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या आएगा देखिए, 5 आई टू पावर 10 इंटू आई, ठीक है, और प्लस 6 आई टू पावर 6 इंटू आई लिख सकते हैं, माइनस 9। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8 प्लस 1 में लिख सकते हैं, 8 इंटू आई लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे 5 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, इंटू आई, प्लस 6 आई स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हैं, इंटू आई बच्चों, माइनस 9 आई स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। अब देखिए 5 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, माइनस 1 के 5 इंटू आई प्लस 6 आई स्क्वायर के पावर, या आई स्क्वायर के माइनस 1 की पावर 3 इंटू आई माइनस 9 माइनस 1 की पावर 4 इंटू आई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ से 5 इंटू ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि माइनस, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। ये नेगेटिव क्या है, इवन पावर है, ऑड पावर है। ठीक है, तो माइनस 6 आई हो जाएगा, और ये कितना देगा, ये प्लस देगा तो माइनस 9 आई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए 5 आई माइनस 6 आई, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं लिख देता हूँ 5 आई माइनस आई, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, माइनस 6 5 11 11 9 20 माइनस 20 आई। ठीक है, आप देखिए मान हमें इसके फॉर्म में प्लस बी के रूप में लिखना है, लेकिन इसमें क्या है, ए तो नहीं है, तो लिखेंगे 0 माइनस 20 आई हो गया। जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस 20 आई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी के रूप में हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस बच्चों क्वेश्चन को 4 प्लस माइनस करेंगे रूट 3 बाई 4 प्लस में माइनस रूट में 3। अब देखिए बच्चों 4, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। इसको क्या राशि लिख सकते हैं, -1 इंटू रूट में 3 लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 3, इसको क्या लिखेंगे, आई, तो आई हो गया 4। अब देखिए इसको माइनस आई लिखेंगे तो रूट माइनस 3 आई हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में ही, 10 में ही। क्या करते हैं, संख्या ये रहती है लेकिन प्लस का माइनस, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए a प्लस बी दोनों में 3i का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 और आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा 4 का स्क्वायर से तोड़ते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3i स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 रूट 3i अपॉन, अब देखिए ये i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 रखें तो प्लस बन जाएगा, तो कितना जाएगा 3। अब कितना जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 माइनस 8 रूट 3i अपॉन 19 हो गया बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, 16 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 13 माइनस 8 रूट 3i बाई 19। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 13 बाई 19 माइनस 8 बाई रूट 3 19i। ये क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों।
ये क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं, तो हम लोग भी स्पेस मेरे बचा। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है 2 + 3i, क्या बच्चों 2 + 3i 2 + 3i अपॉन 4 - 5i है बच्चों। हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब ये जो माइनस दिख रहा है प्लस कर देंगे 5i अपॉन 4 - + 5i, ठीक है बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाएगा, इसमें 10i हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12i, और एक मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 5 3 15i²। अपॉन देखिए बच्चों क्या होगा, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में क्या है a - b है, ठीक है ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला बनेगा 16 - 25i² हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 प्लस कितना हो जाएगा 22i माइनस, देखिए i से कितने -1 तो -15 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, अब देखिए 16 25 कर देते हैं, 16 25 ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 16 + 25 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से -20i या -7 + 20i बाई इनको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 41 क्या हो जाएगा -7/41 + 20i बाई 41, ठीक है। आप लोगों का क्या हो गया, ये आंसर हो गया a + ib के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है बच्चों। ये भी क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 19 + 1/i 25 पूरे का पावर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी तोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी तोड़ेंगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ा है ना। अब इसको तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं 18 + 1 लिख सकते हैं, 18 + 1 लिख सकते हैं, तो इसको और लिख सकते हैं क्या 9 ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 18 1 19 प्लस, अब इसमें क्या करिए ना i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर बोला था ना कि 1/i जब भी आएगा i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पावर कितना है इसके 25 डाल दीजिए, पूरे का पावर कितना है 2 है, ठीक है बच्चों। उसमें करिए, अब देखिए -1 के पावर 9 × i होगा, ये i का इक्वल -1 प्लस ये हो जाएगा आपका देखिए i बटे -1 के पावर 25 होगा बच्चों। सॉल्व करते हैं, जो पहला आ गया था, इसको देखिए -1 की पावर 9 है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, ये और है कि इवन है 1 -1 देगा इंटू i, देखिए -i के पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसमें -i लिखा है ना, -i लिखा है का होल 25, लिख सकते हैं -1 की पावर 25 इंटू i की पावर 25 लिख सकते हैं। देखिए -1 में i पूरा करेंगे -i हो जाएगा, प्लस -1 के पावर 25 इंटू -i की पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा -i देगा आपको, i क्या देगा माइनस देगा 1 इंटू i की पावर 25 को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 12 इंटू i करेंगे माइनस i -1 इंटू कितने देगा 10 देगा, देखिए i स्क्वायर लिखेंगे ना, i स्क्वायर पेट्रोल रखेंगे तो i मिला के अंदर क्या आना है i के होल स्क्वायर कितना जाएगा -2i का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 i स्क्वायर माइनस क्या होगा i स्क्वायर बोले ना -4, अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 + 0i। अब बताएंगे बच्चों आप लोगों को कुछ, देखिए अब z इनवर्स मान लीजिए z दिया है 3 + 4i, आपको निकालना क्या है z इनवर्स, ठीक है। z इनवर्स आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो z इनवर्स का फॉर्मूला बच्चों बताया है मैंने आप लोगों को, z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है z बार बाई z मॉड का होल स्क्वायर। अब देखिए z बार कैसे निकालते हैं, z बार का मतलब होता है
उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट अब क्या हो जाएगा 3, और जब प्लस रहेगा आई तो माइनस आई हो जाएगा, 4i हो गया। ठीक है, जेड मॉड क्या होगा, जेड मॉड क्या हो जाएगा, रूट में जेड जो दिया है उसका होल स्क्वायर, जैसे जेड इक्वल टू देता है ना, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, तो जेड मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इस फार्मूले रखेंगे, जेड बार की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4i बाई 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 माइनस 4i बाई 25i, बस आंसर हो गया।